झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, पर नहीं साहब नहीं। अमेरिका एक सुपर पावर है और आज ऐसी हालत हो गई है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो फूफालैंड की कोई कदर ही नहीं रह गई। ईरान से समझौता करने के लिए अमेरिका क्या कुछ नहीं कर रहा, हर तरह से जोर आजमा रहा है, पर उसकी बात नहीं बन रही। ट्रंप की धमकी को ईरान जूते की नोक पर उछाल रहा है, अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है, उसे झूठा, फरेबी, मक्कार, फरकट और दगाबाज बताने पर तुला हुआ है। और अमेरिका कह रहा है कि आओ जंग रोकने की बात करते हैं, आओ जंग खत्म करने की बात करते हैं, आओ अमन शांति भाईचारे की बात करते हैं। पर ईरान कह रहा है कि पहले हमारे उस नुकसान की भरपाई करो जो तुमने हमारा नुकसान किया है। हम तो तुमसे भाईचारे की ही बात करने गए थे, लेकिन पीठ पीछे से तुमने हम पर ही हमला कर दिया, इसलिए अब अमन शांति भाईचारा गया तेल लेने। ईरान कह रहा है कि हमें चाहिए सारे सवालों का जवाब, फिर होगी बात। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका हर तरह से मिडिल ईस्ट में नुकसान झेल रहा है और ईरान को जंग रोकने के लिए मना रहा है, पर ईरान मानने को ही तैयार नहीं। इसलिए ट्रंप ने अपने कदम पीछे हटाते हुए कह दिया है कि हमने ईरान के एनर्जी और पावर प्लांट को उड़ाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन अब हमने 5 दिन के लिए इस हमले को टाल दिया है क्योंकि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। पर यह तो कुछ भी नहीं। ट्रंप एक ऐसी बातचीत कर रहा है जिसके बारे में खुद ईरानियों को ही मालूम नहीं। ईरान के लीडर कह रहे हैं कि भाग कहां रहे हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं भागने देंगे। जंग लड़ने आए हो तो कायदे से जंग लड़ो। इस तरह खेल के बीच में ही भागना चीटिंग है, चीटिंग। और इतना बड़ा सुपर पावर होकर अगर तुम हमारे साथ चीटिंग करोगे तो सोच लो, अगर हम तुम्हारी चुकाई पर तुल गए तो तुम और तुम्हारे पालतू इजराइल का हालत पतली हो जाएगी। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के लिए बातचीत का कोई पैमाना ही नहीं है और ना उनसे बातचीत किया जाना चाहिए। वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं और वो है लात जूते की भाषा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरी दुनिया अब कह रही है कि इजराइल और अमेरिका अमन शांति भाईचारे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये पूरी दुनिया को अपनी बपौती मानते हैं और हर जगह अपना झंडा लहराने के लिए जंग करते रहते हैं। लिहाजा उनसे जितना दूरी बना ली जाए उतना ज्यादा बेहतर है। जो अमेरिका बातचीत करने का दावा कर रहा है वही अमेरिका पीठ पीछे हमला भी कर रहा है, वही अमेरिका धोखा भी दे रहा है। पर उन पर यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये अभी तो ईरान से जंग रोकने के लिए बोल रहे हैं, पर नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ मौके की तलाश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी नेवी पहुंचने में वक्त लगेगा, कम से कम 4-5 दिन और लगेगा ही। इसलिए अगर 4-5 दिन तक जंग रुक जाती है, ईरान को अमेरिका की बातों पर यकीन हो जाता है, तो फिर पीठ पीछे अमेरिका वही काम करेगा जैसा उसने 28 फरवरी को किया था। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने का काम अमेरिका करेगा। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मस पर कब्जा करना चाहता है, यहां से गुजरने वाले जहाजों से लगान वसूल कर माला माल होना चाहता है। मतलब इलाका हमारा, हुक्म इनका चलेगा। ईरान की जमीन को अमेरिका अपना बनाना चाहता है, मतलब ईरान का हार्मोज, ईरान का बंदरगाह, ईरान के माल पर मालिक बनेगा अमेरिका। यानी हम ही सबसे बड़े बेवकूफ और तुम सबसे बड़े चालाक। अगर अमेरिका को यही सब करना है तो अपनी सरजमीन पर क्यों नहीं जाता, वहां जाए, वहीं माल कमाए। पर्शियन गल्फ में इसका क्या काम, हार्मोज में इसका क्या जरूरत, यहां अपनी दादागिरी क्यों चमकाना चाहता है। अगर यहां दादागिरी करना चाहता है तो फिर बात हथियारों से होगी, क्योंकि ईरान अब हथियारों से बात कर रहा है। ट्रंप ईरान के खारग आइलैंड पर कब्जा चाहता है, खारग जजीरे पर कब्जा करके वो वहां के तेल के कुओं पर कब्जा चाहता है। ईरान के गैस और तेल पर कब्जे के बाद पूरा इलाका ही अमेरिका के नाम हो जाएगा। लिहाजा ईरान की आवाम फिर से वही रजा शाह पहलवी के दौर में पहुंच जाएगी, फिर से भूखी नंगी प्यासी नजर आएगी, फिर से नफसी नफसी का आलम होगा, फिर से कत्लेआम होगा, क्योंकि अमेरिका खुद ईरान पर कब्जा कर ले या अपनी कठपुतली बिठाकर ईरान पर कब्जा करे, बात तो एक ही है। ट्रंप 5 दिन की जंगबंदी के बारे में बोल रहा है, लेकिन ईरान के एनर्जी रिसोर्सेज पर हमला हो रहा है। ईरान भी खतरनाक पलटवार जरूर करेगा, पर नहीं भूलना चाहिए कि अगर बातचीत हो रही है तो इस बातचीत को पटरी से उतारने के लिए इजराइल भी ईरान पर हमला कर सकता है, इजराइल भी अमेरिका पर हमला कर सकता है। अभी तो 9/11 वाला मामला सुलझा ही नहीं है। ऐसे इजराइल ने अगर अमेरिका में कोई बड़ा कांड कर दिया तो इसका इल्जाम भी ईरान पर थोपकर नाटो को जंग में कूदने के लिए बेबस किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है, अमेरिका अपने नौसैनिक जहाजों को रवाना कर चुका है, जिस पर स्पेशल कमांडो है जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किए गए हैं। मकसद साफ है, वो ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, ईरान पर दबिश देंगे। पर ईरान भी कच्ची गोटियां नहीं खेल रहा। 3 हफ्तों में उसने अमेरिका और इजराइल के वजूद हिलाकर रख दिया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में दर्द से करहा रहा है।
मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब के जुब्बे वाले अमेरिका को कोस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन की क्या हिफाजत करेगा। वो अपने मिलिट्री ठिकानों को महफूज नहीं कर सकता तो जुब्बे वालों की सिक्योरिटी कैसे करेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में लुट चुका है, पिट चुका है, उसकी लुटिया डूब चुकी है और अब वो उस हालत में नहीं है जो लंबे समय तक ईरान से जंग कर सके। गोला बारूद खत्म है, ऊपर से यूक्रेन में भी जंग चल रहा है। साउथ कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम लेकर इजराइल की हिफाजत की जा रही है। अरब के जुब्बे वालों को अब सोचना होगा कि जो अमेरिका सिर्फ इजराइल को ही सिक्योरिटी दे रहा है, सिर्फ इजराइल की चिंता कर रहा है, सिर्फ इजराइल के लिए ही छाती पीट रहा है, इस अमेरिका की नज़र में अरब के जुब्बे वालों की कोई कदर नहीं। अमेरिका की नज़र में अरब के शेखों की कोई अहमियत नहीं। अरब चाहे लुट जाए, पिट जाए, चाहे जल कर राख हो जाए, अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अमेरिका से सिक्योरिटी हासिल करके इजराइल पूरे अरब पर ही कब्जा कर लेगा, पर इससे अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल तो मौका यही है कि अरब के जुब्बे वाले एकजुट होकर ईरान की मदद करें और अपने अपने इलाके में ईरान के मिलिट्री बेस बना लें, क्योंकि अमेरिका से ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी ईरान दे सकता है। दिक्कत यहाँ यही है, ईरान को फिलहाल अमेरिका के झांसे में नहीं आना चाहिए, उसे अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। और इतना तो तय है कि अमेरिका 3-4 दिन के अंदर ही ईरान पर बड़ा हमला करेगा, क्योंकि उसका नौसैनिक जहाज जब तक ईरान के नज़दीक नहीं पहुंचता तब तक वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लिहाजा ईरान ने भी अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी बातचीत से इनकार किया है। उसने भी साफ साफ कह दिया कि अमेरिका और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो सरासर झूठ है, फर्जी है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप के हाथों से इंटरनेशनल ऑयल प्राइस और ऑयल मार्केट का कंट्रोल खत्म हो चुका है। वो कैसे भी करके डॉलर और ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इससे दुनिया भर के कारोबार पर असर पड़ रहा है और वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहता है जिस दलदल में इजराइल ने उसे फंसा दिया। ईरानी पार्लियामेंट के सचिव मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान के अवाम और ईरान के अफसर अपने सुप्रीम लीडर के साथ हैं। अमेरिका को ऐसे ही माफ नहीं किया जा सकता। तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक हम अपने मकसद हासिल नहीं कर लेते। अमेरिका को सजा दी जाएगी, इससे कोई बातचीत नहीं हुई है। वो फेक न्यूज़ का सहारा लेकर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को गुमराह कर रहा है। अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा। दरअसल इजराइल ने छोटी गंगा में स्नान कराने के बहाने ट्रंप को दलदल में ढकेल दिया है। खुद तो अपनी फौज लेकर ईरान पर चढ़ाई के लिए नहीं आ रहा, अलबत्ता पूरी दुनिया को एकजुट होने के लिए बोल रहा है। मतलब जंग तुम शुरू करो, तुम मुनाफा कमाओ, तुम्हारे सिर पर खतरा आएगा तो तुम्हारी जगह पर दूसरे लोग सिर कटा दें। जब जंग तुमने शुरू किया तो सिर भी तुम्हें ही कटवाना होगा। यही नेचुरल जस्टिस है। अमेरिका और इजराइल को अपने कुकर्मों का हिसाब देना होगा। आज नहीं तो कल इंसाफ होकर रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।